नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो इस वीडियो में हम अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले है वो समझा देता हूँ कि अम्ल और क्षारक यानी अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, तो क्या बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल। यदि हम इसका एक उदाहरण लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे देखिएगा, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यदि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaCl जो एक लवण है और साथ में जल बनाएंगे। तो अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, आपस में क्रिया करेंगे, लवण बनाएंगे और जल का निर्माण करेंगे। तो अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं, अम्ल क्षारक अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए अब इसको विस्तार से देखते हैं। क्रियाकलाप 2.6 परख नली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए और इनमें 2 बूंदे फिनोप्थेलिन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या है, इस विलयन में एक एक बूंद कर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया, अम्ल मिलाने के बाद फिनोप्थेलिन का रंग है वो क्यों बदल गया। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदे मिलाइए, क्या फिनोप्थेलिन पुनः गुलाबी रंग का हो गया। आपके विचार से ऐसे क्यों होता है। आगे है वो है, उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव वो समाप्त कर दिया जाता है। यानी जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और इसे ही समाप्त करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे लवण बनाएंगे, ये लवण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। तो इसको देखिएगा आप अभिक्रिया को। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ही क्यों लिखा है, क्योंकि एक्वेटिक अर्थ है, इसके बारे में हम पहले है वो बात कर चुके हैं। एक्वेटिक मतलब जलीय विलयन के रूप में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जलीय विलयन, NaCl जलीय विलयन के रूप में, और जल है वो लिक्विड के रूप में हमें इसमें प्राप्त होता है। तो इसके अंदर है ना, इसके अंदर जैसे ये आपके उदाहरण दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाएगा और जल बनाएगा। तो जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को है वो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसा क्षारक अम्ल लवण और जल, ये भी क्या है, क्षारक अम्ल लवण और जल। तो इस प्रकार है, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाएंगे और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। आगे है वो नेक्स्ट है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो चलिए इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको धात्विक ऑक्साइड है उसके कुछ उदाहरण बता देता हूँ। जैसे ये ZnO है, जेड जिंक है ना, जिंक क्या है, धातु है, ये ऑक्साइड है, तो ये जिंक ऑक्साइड है। या CuO है, कॉपर ऑक्साइड है। तो ये भी, इसे भी धात्विक ऑक्साइड कहेंगे और इसे भी क्या कहेंगे, धात्विक ऑक्साइड कहेंगे। तो ये धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, देखते हैं। क्रियाकलाप 2.7
बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लेनी है, हिलाते हुए इसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, यानी कॉपर ऑक्साइड CuO वो लेना है और साथ में इसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। और विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, यानी कॉपर ऑक्साइड लिया और साथ में कॉपर ऑक्साइड के साथ में क्या लिया हमने, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया और उसके रंग पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें पता लगाना है। आगे है, आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा, यानी नीला हरा हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। नील हरित रंग हुआ किस कारण है, क्योंकि कॉपर और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो आपस में अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना लेते हैं और बनने के कारण उस सॉल्यूशन का रंग कैसा हो गया, नील हरित रंग है वो हो गया। आगे है कि धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को हम इस प्रकार है वो लिख सकते हैं, जैसा लिखा गया है। ये धातु ऑक्साइड है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण बनाएगा और साथ में क्या बनेगा, जल है वो बनेगा। जैसे ये ऊपर वाला है ना, ये क्या है, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड के साथ में यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा, यानी कॉपर क्लोराइड जो बनता है CuCl2, ये कॉपर क्लोराइड है, इसका रंग नील हरित हो जाता है और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा और ये क्या है, लवण है। तो धातु ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड हो गया, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा। यानी धातु ऑक्साइड भी अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है लवण और जल बनाता है, जबकि अम्ल और क्षार भी अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो भी क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। आगे देखते हैं कि अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर इसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यानी जैसे ऊपर जस्ट हमने पढ़ा है ना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, उसमें भी क्या था, लवण और जल बन रहा था। तो इसमें भी अम्ल है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और लवण और जल है वो प्राप्त करता है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि किस ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिएगा ये इन्होंने क्या लिख रखा है कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर इसे संतुलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको संतुलित करना, कि ये मान लो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर CuO है, ये V नहीं है, U है, प्लस इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अभिक्रिया करेगा, कॉपर क्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। यानी उपरोक्त ये जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ जो लिखा गया है वो हमने इसमें समीकरण के रूप में है वो बताया है, साथ में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो देखिए अब इसको, यहाँ कॉपर ऑक्साइड और यहाँ HCl, यहाँ Cl के कितने परमाणु हैं, एक ही है, और जबकि यहाँ कितने हैं, दो है, तो इधर से भी आप दो से इंटू करवा दीजिए। तो दो हाइड्रोजन के हो गए, दो क्लोरीन के, इधर दो क्लोरीन के, इधर दो हाइड्रोजन के, इधर ऑक्सीजन का एक है और इधर उत्पाद में भी ऑक्सीजन का एक है, कॉपर का इधर एक है, तो इधर भी कितना है, एक है। तो इस प्रकार ये जो समीकरण है ये कैसी है, एक संतुलित समीकरण है। चलिए मैं इसको एक बार वापस है वो आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड यानी CuO ये अभिक्रिया करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और क्रिया करके CuCl2 कॉपर क्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, जल। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो है, और यहाँ कितना है, एक है। अब ये क्या हो गया, दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु हो गए और इधर दो हाइड्रोजन के परमाणु, इधर भी दो और इधर भी दो। इधर क्लोरीन के कितने हैं, दो है, इधर भी कितने हैं, दो है। इधर कॉपर का कितना, एक है, इधर कितना है, एक है। इधर ऑक्सीजन का एक है और इधर एक है। तो इस प्रकार है हम इस समीकरण को है वो संतुलित कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को वापस दोबारा देखिएगा, आपको मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में है वो आ जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने ये बता ही दिया कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, जबकि आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे अधात्विक ऑक्साइड। आगे पढ़ेंगे अधात्विक ऑक्साइड, आगे पढ़ेंगे अधात्विक ऑक्साइड। तो अधात्विक, ऐसे अधात्विक का अ उठा लेना और अम्ल का भी क्या उठा लेना, अ उठा लेना। तो अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं,
ये थोड़ा सा आप ट्रिक समझ लो कि अधात्विक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड, यानी अधात्विक का उठाना है और अम्ल का इससे आपको याद रखने में आसानी होगी कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, इसके जस्ट ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल की इसके जस्ट ऊपर हमने पढ़ा था कि अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ, तो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब देखते हैं कि क्षार है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। आगे है क्रियाकलाप, तो ये यहाँ से है, हम शुरू करते हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। तो देखते हैं आगे क्रियाकलाप 2.5 में आपने CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuOH की होल ट्वाइस, CuOH की होल ट्वाइस, ये कॉपर सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड है ना, मैंने कॉपर ऑक्साइड बता दिया, Ca होगा, यहाँ क्या होगा Ca। चलिए इसको वापस है वो देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है तो Ca ब्रैकेट OH की होल ट्वाइस, ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे आप जिसे आप बुझा हुआ चूना और चूने का पानी भी कह सकते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आगे है, तो वापस देखिएगा क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच हुई अभिक्रिया देखी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के ही समान है, जिस प्रकार क्षारक और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसी प्रकार जो क्षारक है वो भी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय, अधात्विक का और अम्ल का जबकि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों आज जो हमने इस वीडियो में जो पढ़ा है, मैं उसको एक बार है वो स्पीडली वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि धातुओं की, हमने जस्ट ऊपर जो पढ़ा है कि धातु नहीं, उससे पहले हमने देखा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसका जो हमने देखा था NaOH प्लस HCl आपस में अभिक्रिया करके NaCl का निर्माण करेंगे और साथ में जल बनाएंगे। फिर हमने देखा अम्लों के साथ, अम्ल यानी जिस प्रकार अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, उसी प्रकार अम्ल भी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और ये धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और ठीक उसी प्रकार फिर क्षार भी क्या करेंगे, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार है वो नॉर्मल वे में देखिएगा और फिर आगे नेक्स्ट बार है वो थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप है वो इसे देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इस वीडियो में पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।